टोटी चोरी भई चोरी आजम खां पर मुकदमा लग और रिवर फ्रंट और ये आगरा का हाईवे का घुटला जोतले से यादव जी है। मैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार भाजपा ने ठेकेदारी नहीं की है मुसलमानों की। अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर मुसलमानों की टिकट न खोली होती रास्ता तो ये दूर तक तो न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा न 7% यादव राज करेगा। अब चल रहा हिस्सेदारी का मामला के जीतेंगे इस बार। बिल्कुल 40,000 नहीं 1 लाख देंगे 1 लाख तो उनका बहुत बड़ा दिल है। राहुल गांधी ने भी दिया था धक्का धक वाला जो है लोहियावास किसने दिया, इकाना स्टेडियम किसने बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया, लोहिया अस्पताल किसने बनवाया, वेदांता अस्पताल किसने बनवाया, बलरामपुर में ओबीटी किसने बनवाया। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जब इलेक्शन था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10-10 हजार रुपए का महिलाओं के खाते में अनुदान भेजा गया था। वही आपने बीच में फिर सुना होगा कि अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि अगर पैसे देने से चुनाव जीता जाता है तो हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे। अभी कल ही समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान में 40,000 रुपए का अनुदान महिलाओं को सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। अब ये 40,000 रुपए जो महिलाओं को दिया जाएगा वह आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी क्या इसका काट निकालेगी। अब क्या चुनाव आने वाले समय में अनुदान दे देकर कराया जाएगा, सवाल यही उठ रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका, मैं किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम पार्टियों से सुप्रीम कोर्ट का जो अभी एक जजमेंट आया था उसमें कहा गया था कि जितने भी फ्री की रेवड़ियाँ हैं वो बंद होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन है, जीतना है, कैसे भी जीतना है, चाहे वो पैसा देना हो, चाहे अनुदान देना हो, चाहे फ्री की चीजें बांटनी हो, सारी पार्टियां वो आजमाइश करेगी। इसमें इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जी अपने वायदे के मुताबिक 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। आइए जनता से बात करते हैं कि अखिलेश यादव जी के इस 40,000 वाले अनुदान में, बजट में महिलाओं को जो दिया जाना है कितनी स्वीकृति दे रही है। क्या अब इस पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भारी पड़ जाएगी, क्योंकि चुनाव है 2027 में, लोग कितना भरोसा करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप, खुश हैं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को देंगे वोट? देखिए एक चीज हम आपको बता दें, विरासत में गद्दी मिल जाना बहुत बड़ी बात है, बाकी विरासत में बुद्धि नहीं मिलती है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों बेचारे बुद्धि पे ही न है। दूसरी चीज रह गई कहने का हमारा मतलब है, ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, फर्जी राहुल गांधी और अखिलेश यादव कॉपी लेके निकले थे कि 400 पार आरक्षण संविधान खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए गांव की भोली भाली जनता थी तो 43 सीटें दी थी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कब विधानसभा गिराव की नहीं, कब उस समय संविधान की बात आ गई थी, अब तो 40,000 रुपए में फिर भोली भाली जनता इनको वोट दे देगी, आप ये सत्ता में आ जाएंगे। 27 में 27 समाजवादी पार्टी नहीं पाएगी। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते, जो मुसलमान पर समाजवादी पार्टी वाले नाच दिखा रहे तो न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा न 7% यादव राज करेगा। अब चल रहा हिस्सेदारी का मामला। क्या समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट करता है क्या? अरे तो परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, समाजवादी तो वही है। लोहिया जी की आत्मा लगे, एक मिनट, लोहिया जी की आत्मा लगे को बेचा गया है, तो आप यही समझ लीजिए। अब कहीं मान्यवर काशीराम साहब उनके लिए आदि आ गए, तो कहने का हमारा मतलब है मुसलमान सब जा रहा है उवैसी के साथ में। और 27 में अगर समाजवादी पार्टी 40 को 27 के 30 हो जाए तो जो बताना वो हम हार जाएंगे। 27 सीट पाओगे, चाहे 40,000 दे दो, चाहे 40 लाख दे दो। अभी आपने देखा होगा कि जो है 24 में जो है वही जो बुद्धिहीन बता रहे वही बुद्धि लगाकर 37 सीट हम लोग जीते हैं। इनको ये चीज पता होनी चाहिए। और 27 में हम लोग 300+ सीटें जीतने जा रहे हैं। ये तो 40,000 देना पड़ जा रहा है। 40,000 तो बिल्कुल देंगे। जो हम लोग की योजना, हम लोग ने पहले भी कन्या विद्याधन जैसे जो है काम योजना निकाली और हम लोग ने दिया भी। इन्होंने क्या किया, बस जुमला फैलाते 2 करोड़ नौकरियां, 1 लाख, बस यही सब करते हैं बस, और क्या करते हैं। समाजवादी पार्टी जुमला नहीं कह रही है कि 40,000 देंगे, बिल्कुल देगी। कहाँ से ला के देगी, पूछ रही है। बिल्कुल देगी। और जो है जैसे जो है अभी आपने 2012 से 2017 के समय में देखा होगा, दिया था कितने काम किया। आगरा एक्सप्रेस वे जैसे कितने काम करे और बनवाए। इन्होंने क्या करा, ये भी अपने 8 साल के 9 साल के जो है सरकार में ये भी बता दे। बड़ा जवाब दिया आपको इसने कि जो है वही
जो आप बुद्धि कम वाले लोग बता रहे थे, वही बुद्धि लगाकर 37 सीटें और इंडिया गठबंधन 42 सीटें पाई थी, आपको नाको चना चबवा दी थी 400 पार वाली। वही बात हम आपको बता रहे हैं कि भोली भाली जनता को ये जो है जो आरक्षण संविधान के नाम पर लाए, और आज ये जो अनुसूचित जाति के पास जाएंगे तो कहेंगे तुम्हारा आरक्षण खत्म, मुसलमानों के पास समाजवादी वाले जाएंगे तो कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। कहने का हमारा मतलब, हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमारी ही टोपी धरते और हमारे साथ ही बैठ के फोटो खिंचाते समाजवादी कांग्रेसी वाले, और हमारे ही गर्दन काटते और कहते भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। और तुमको हम बता दें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यही आज समाजवादी वाले ऐसे इनके ऐसे बच्चे पढ़ने वाले कहते भैया तेरे नाम पर जवानी कुर्बान, जवानी नहीं कुर्बान है बल्कि सपा को पीछे की रास्ता पे लिए जा रहे हैं। और जो आज आजम खां की आज जो आजम खां की दुर्दशा हो रही है, आप पूछो समाजवादी वाले कहाँ हैं? 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी और 1 बार मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। यही मुलायम सिंह जी ने जो है 2000 में माफी मांगी थी कि यार मुसलमान भाइयों माफ कर दो। अगर आप तो कर दिया था ना, तो बना दिया था 2012 में सरकार। 12 में बनाए तो 14-17 से आए कहाँ रहे। और एक चीज हम आपको बता, बात पहले सुन लीजिए और हम आपको एक चीज बता दें, ये जो आज झिंझोड़ा पीट रहे हैं, ये झिंझोड़ा नहीं पीट रहे, यही सपा बसपा का गठबंधन था। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में मैं देखना चाहता हूँ। सपा का गठबंधन था और बीजेपी के पतंग वाले हैं, ये पतंग वाले। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सांसद ने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया? विधानसभा में कितने भाजपा ने ठेकेदारी नहीं की है मुसलमानों की। अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर मुसलमानों की टिकट न खोली होती रास्ता तो ये दुर्दशा। जेपी अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। अरे मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी, क्या तुम आजम खां के नहीं होगे तो तुम्हें के नहीं होगे? मुसलमान को सबसे ज्यादा सम्मान श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर दिया है, पता नहीं कितने विधायक दिया है। और ये हो गई आजम खान साहब जो आज जो इस तरह की स्थिति में है, तो कहीं न कहीं जो है जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत है। 40,000 रुपए दे के जीतेंगे इस बार? बिल्कुल 40,000 नहीं, 1 लाख देंगे अखिलेश यादव। उनका बहुत बड़ा दिल है। ये बताइए, एक उत्तर दीजिए, आप आजम खां को मानते कि नहीं? बस इतना बोलिए। हमको बता दीजिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक मिनट जाओ। बोकरी चोरी, टोटी चोरी, भाई चोरी आजम खां पर मुकदमा लग और रिवर फ्रंट और जो आगरा का हाईवे का घोटाला जो अखिलेश यादव जी है, मैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार 9 साल से घोटाला नहीं निकाल पाए आप। 9 साल हो गए भाई साहब, 9 साल की जाए। रिवर इन्होंने 9 साल में घोटाला नहीं निकाल पाए और ग्रीन कॉरिडोर का हम लोग ने 45 घंटे में घोटाला निकाल दिया। 1560 करोड़ रुपए के बना की ग्रीन कॉरिडोर अगले दिन ही धस गया। अगले दिन सीबीआई से बच रहे अखिलेश यादव जी अपने परिवार को पचवाए। हम क्या बात कर रहे हैं? तुम सीबीआई और अरे हम तो बता रहे हैं आपको घोटाले की बात करें तो घोटाले की बात तो समाज अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, फिर तुमको सफाई भेजेगा। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सफाई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। यही चोर मुसलमान तुम है कि अभी इनसे पूछ लेते हैं, समाजवादी पार्टी में दरी बिछाते हो क्या? नहीं तो मैं दरी नहीं बिछाता हूँ। ये बिछा क्या है लग रहा है? ये बिछा क्या है ना। और सुनिए, ये बता रहे वहाँ पे सफाई कहाँ पे बताएंगे वो नचनिया नाच रहे सफाई में। और गोरखपुर में क्या नचवाया था? इनसे ये भी तो पूछिए, गोरखपुर में महोत्सव में क्या नचवाया था? मुसलमान कहाँ जा रहा है इनके हिसाब से? 40,000 रुपए में देगा वोट? भैया मुसलमान बात पैसे की नहीं है। हमेशा मुसलमान समाजवादी के साथ में रही है, चाहे बहन हो हमारी, चाहे युवा लोग हों, और हमेशा समाजवादी मजबूत रही है। कहने नहीं देगा मुसलमान होने के। ये तो 10-10 रुपए पे काम करते हैं। इनकी पार्टी पूछिए, इनकी पार्टी का प्रतिनिधि वो निकालिए कि कौन से पार्टी के हैं। मैं पार्टी का मैं निकाल दूंगा। सुनिए पत्रकार महोदय, इनके घर में इनकी सुनवाई होती है भाई। ये सुन लो, इनके घर से फोन करवा लीजिए मेरे सामने। बड़े भाई मैं आपका कहूँ पैर छूले और इनके घर वाले ना बोले इनके विपक्ष में, तो बताइए भाई मेरे, इनकी जनता सुनेगी यार। जब इनके घर वाले कह रहे हैं कि आपके घर वाले
वाले आपकी बात नहीं सुनते तो मुसलमान आपकी बात क्यों सुने? वो वाला हाल है, अंधेर आवे लग तो बहिरा बजावे लग तो वाला हाल है। दूसरी चीज हम आपको बता दें, ये जब इनको कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आदमी कचरता है तो समाजवादी खड़े होता है इनको बचाने के लिए। इनको कितने लोग बीजेपी वालों ने मारा है, इनको दौड़ा दौड़ा के मारा है। कितना सा समाजवादी खड़ी हुई है, यही पता कर लो कितने समाजवादी पार्टी को जो है वोट जो है ये भी देंगे, मगर कैमरे के सामने है, इसलिए ये जो है भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। अगर ये नहीं कहेंगे ओवैसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। 500 कट जाएगा इनका 500 रुपए दिहाड़ी कट जाएगा। और जब 40,000 रुपया तो आपके बीजेपी वाले की पैतरी अजमाते हुए आप के मुंह पे डाल दिया। तुम 10,000 रुपया दिए, 40,000 रुपया देंगे, कैसे जीतोगे? देखिए ये कांग्रेस से प्रभावित हैं। राहुल गांधी ने भी दिया था धका धक वाला जो है देखिए सरकार बन जान नहीं, सरकार बनेगी नहीं तो कुछ भी बोल दो जो है सरकार बननी नहीं है। देखिए इनको कैसे पता नहीं बननी? देखिए कारण है, कैसे नहीं पता? हम बता रहे हैं उसका रीजन बता रहे। ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार में प्रदर्शन किया उसको देख करके पसीना आ गया इन लोगों को जो है, तब इन्होंने एक नया जो है वो बनाया जो है पीडीए, क्योंकि जान रहे हैं कि वो ओवैसी के साथ अगर मुसलमान निकल गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो पीडीए जोड़ो जो है, मुसलमान तो आने से रहे जो है, तो हो सकता है किसी तरीके से विपक्ष में बने रह जाएं। देखिए क्या है कि मेरा ये कहना है कि आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपका काम है, आप जो है प्रयास करिए, पूरा प्रयास करिए, लेकिन आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए, विचारों की लड़ाई लड़िए। आप जो है जमीन पे काम करिए, ट्विटर पर मत काम करिए। ट्विटर पे काम करेंगे जमीने पे तो काम आप 10,000 नहीं 40,000 पार्टी के 10 काम बोलिए सरकार में काम बता दीजिए भैया। ये अभी दूसरे चैनल पे भी पूछे थे, हमने कहा कि आप पहले जितनी सड़कें थी, आप आज के डेट में कितनी सड़कें हैं गिन लीजिए, कितने मेडिकल कॉलेज थे आज के डेट में मेडिकल कॉलेज गिन लीजिए, कितने रेलवे स्टेशन थे आज गिन लीजिए जो है। काम किए हैं बीजेपी। अब मैं बता रहा हूँ 2012 से लेकर 2017 के समय में समाजवादी पार्टी ने क्या किया। 100 नंबर किसने दिया, 108 किसने दिया, समाजवादी पेंशन किसने दी, लोहिया आवास किसने दिया, 51 स्टेडियम किसने बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया, लोहिया अस्पताल किसने बनवाया, वेदांता अस्पताल किसने बनवाया, बलरामपुर में ओबीटी किसने बनवाया, कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया, पुलिस हेडक्वार्टर किसने बनवाया, लखनऊ की मेट्रो किसने चलवाई, आगरा की मेट्रो किसने चलवाई, नोएडा की मेट्रो किसने चलवाई। और जब 2012 के समय में महिलाओं की पर्सनल पीड़ा से मौत हो जाती थी, 108 नंबर वरदान साबित हुई। 2012 के समय में महान अखिलेश यादव ने 22,000 का लैपटॉप HP का देकर दिखाया। इतना बढ़िया काम किया तो 2017 के बाद वापस क्यों नहीं आता है? नहीं हारते क्या? देखिए क्या है, जो काम सरकारें करती हैं, सपा सरकार दंगा करते हुए जानकारी कह डालो पहले, सपा सरकार दंगा करते हुए, सपा सरकार महिलाओं की धमा करते भाई, सरकार में दंगे होते थे, इसलिए आप लोग 40,000 बांटेंगे। इनसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर रात में 8 बजे ही क्यों बोलते हैं? 8 बजे कोई होगा, ट्रिक होगा भाई, कोई बताया होगा कोई 8 बजे। ये बता रहे राहुल गांधी ने 2 करोड़ 15 लाख नहीं दिए। ये बता रहे राहुल गांधी ने जो लाख रुपए नहीं दिए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ इनकी सरकार नहीं आई तो उन्होंने नहीं दिया। इनकी सरकार है, इन्होंने जो जुमला करा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे सबके खाते में, वो इन्होंने दिया। अब इनसे सवाल नहीं दिया। 15 लाख चाहिए इसको भाई, 15 लाख चाहिए। आप वहाँ अप्लाई करिए जो है। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे भाई, एक मिनट चुप रहना, कोई चिल्लाना मत, बता सुनिए पहले। ये कह रहे हैं 15 लाख मिलेगा, अब अप्लाई करना, फॉर्म कहाँ मिल रहा है ये बताइए। पहले तो इनको ये सिद्ध करना पड़ेगा। पहले हमें 15 लाख वाला फॉर्म तो जानने दो इनसे। पहले तो इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा है, उसके बाद फिर इनका जो है पूरा होगा जो है सपना। तो ये भी तो राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। नहीं, 15 लाख वाला सिद्ध करें, वो आलू वाला सिद्ध नहीं करवाए क्या? नहीं, वो जिसने कहा वो उससे पूछो, जिसने भी कहा उससे पूछो जो है, लेकिन खटाखट वाला तो उन्होंने कहा था जो है। 15 लाख रुपए देश की सबसे बड़ी, सबसे हाईटेक IT सेल वाली भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध नहीं करा पा रही है कि हम कब कहे थे 15 लाख देने। नहीं, देखिए ये
ये आप लोगों को उतारना जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके पास अगर साक्ष्य है उसको लेके जाएं। हाँ, एक लोग को चिल्लाइएगा ना, हम सबसे पूछेंगे 15 लाख मिला घर पे? बिल्कुल नहीं नहीं मिला। तुम्हारे घर नहीं मिला? नहीं बिल्कुल नहीं मिला। तुम्हारे आपके घर मिला? भैया बिल्कुल नहीं मिला। आपके घर मिल गया? हमारे घर नहीं नहीं मिला। मिला। आपके घर 15 लाख मिला? सपा सरकार में दंगा तो खूब भैयू जरूर अरे मिला। 15 लाख बताओ। अरे सपा सरकार में दंगा जरूर मिला। 15 लाख नहीं मिले। आपको मिला 15 लाख नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इन्हीं से 15 लाख ले लें। 1 रुपया नहीं मिला। हाँ। कहाँ मिला पैसे बताइए, किसी से पूछिए। आइए इधर मिला है इनको। बताया कैसे नोटबंदी मिली है। 15 लाख मिल गए इनको। हाँ, वही फॉर्म भरवाए थे क्या नोटबंदी वाला? देखिए क्या है, आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हम 15 लाख उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पैसे इतने ज्यादा हैं जो है कि अगर जो है अगर सबके खाते में डाला जाए तो 15 लाख के करीब आएगा। जो वीडियो मंगा दिया 15 लाख का। सुनाइए जरा तेज करिए। झूठे वादे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं कि 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे तो वो करेंगे, वो कर करेंगे। सरकार आ जाए दिएंगे। अरे रेखा छोड़ नहीं तो हमें ही झूठ हो जाएंगे यार। ये नहीं करना चाहिए। आइए आप आइए इधर भैया। 40,000 रुपया मिलेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार मिलेगी घर की महिलाओं को। बिल्कुल मिलेगा। क्या लग रहा है ये पूरा चुनाव बदल देगा? अरे बदल देगा। आ रही है भैया की सरकार आ रही है। यानी कि जो ये कर रहे थे उसी का जवाब। आप 10 दोगे तो हम 20 देंगे, आप 40 दोगे तो हम 1 लाख देंगे। आएगी। ये पूछ रहे थे कहाँ गए, कह रहे कहाँ से मिलेगी? वो पूछने दीजिए उनको। आएगी। सुनिए, समाजवादी हमेशा जो भी काम विचारधारा करती है वो करके रहती है, झूठे वादे नहीं करती है। और सुनिए, मैं बोलना चाहता हूँ, ऐठने वाले ऐठते रहेंगे। 2027 में सिंहासन की कुर्सी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते रहेंगे। सरकार आ रही है। सरकार आ रही है। देखिए, सपा की सरकार तभी आ सकती है जब वो गुंडा राज से और गुंडा राज से, भ्रष्टाचारियों से, अनाचारियों से, व्यभिचारियों से अपनी दूरी बना ले और जमीन पर जमीनी मुद्दों को लेकर के काम करे, तभी आ सकती है। अन्यथा ऐसे सपने देखे और सपने पूरे होने नहीं है। बाबा 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 हमेशा आते रहेंगे हमेशा। आप गुंडावाद की बात कर रहे हैं। अभी यूपी कॉलेज बनारस, यूपी कॉलेज में अभी हत्या सरेआम हुई, हत्या वो अभी प्रिंसिपल के सामने हत्या हुई है। एक गुंडा राज नहीं है। कहाँ का गुंडा राज है? भाग गए। ये वही लोग हैं जो झूठ बोलते हैं सुबह शाम। हमारे जो हत्या हुई है, अभी 2 महीना पहले गाजीपुर में मर्दा में ट्रिपल मर्डर हुआ है। बोरा में काट के पोखरे में फेंक दिया गया था। बीजेपी के शासनकाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त लग रही है आपको? बिल्कुल है। लेकिन योगी जी कहते हैं इधर करोगे अगले सामने आलू डाल के सोना भी निकल रहा था। ऐसे ही निकलेगा। यानी कि भ्रम फैला दे। अरे एकदम पूरा भ्रम फैलाने में भैया की सरकार आ रही है तो आ रही है, बस और कुछ नहीं। कोई रोके नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झुट्टा पार्टी है। इनने क्या नारा दिया था? सबका साथ सबका विकास। पर इनने अपना विकास किया और सबका सत्यानाश कर दिया। 40,000 कहाँ से देंगे पूछ रहे हैं लोग। अब ये तो योगी आदित्यनाथ ही बता पाएंगे कहाँ से देंगे। योगी जी नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी, अखिलेश यादव जी ने कहा हमारी सरकार अगर समाजवादी पार्टी बनेगी, एक मिनट, अगर समाजवादी पार्टी इस बार का बजट दोस्तों 9,52,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट था। इस बार की बता रहा हूँ, 9,52,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट था। 40,000 रुपए पर सालाना जो है देंगे तो 40,000 गुड़े अगर हम सोचते हैं कि 8 करोड़ महिलाएं होंगी तो 8 चौके 32। तो कहाँ से पैसा आएगा कह रहे हैं? कहाँ से पैसा आएगा भाई ये महिलाओं को देंगे, एक्स्ट्रा चक्कर विकास। आप ही बात करो। हमें आप इतना बोल रहे हैं। इधर सर बताइए।